राधे राधे जी सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सबको पता था कि पिछले कुछ दिनों से मेरी और मेरी बेटी दोनों की ही तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, जिस वजह से मेरी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। गले में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग थी, देख सकते हैं आप, खुद ही दिख रही है स्वेलिंग। स्वेलिंग की वजह से ना मेरे से ना खाया जा रहा था, ना पिया जा रहा था, ना जब बोला जा रहा था। 2 दिन हम डॉक्टर पे भागे, हॉस्पिटल गए। ओवरनाइट हम हॉस्पिटल गए क्योंकि मेरी हालत गिरती ही जा रही थी, गिरती जा रही थी। अभी भी मेरा गला इतना ठीक नहीं है, लेकिन आवाज़ मेरी निकल रही थी। सोचा अपना ब्लॉग पूरा करके डाल दूँ। तो ये इतनी ज़्यादा स्वेलिंग की वजह से ना रोना आता था मेरे को कि यार ये क्या हो गया। मतलब मैं तो झेल रही हूँ, मगर मेरी बेटी ने कैसे झेला होगा ये सब। मैं ये सोच के ना इतना दुखी हो रही थी कि मेरी बेटी की सेम कंडीशन थी ये वाली जो मेरे है। हम दोनों ही माँ बेटी के गले में दिक्कत थी। मेरी बेटी चीख रही थी। बस मैं यही सोच रही थी कि जब मेरे से नहीं झेला जा रहा तो मेरी फूल सी बच्ची छोटी सी गुड़िया कैसे झेल रही होगी। उसके बाद निकले हम हॉस्पिटल जाने के लिए, और ये रही मेरी बेटी। बेटी का इलाज चल रहा था दूसरे हॉस्पिटल से और मेरा चल रहा था दूसरे हॉस्पिटल से। दोनों की अलग अलग डायरेक्शन थी। पहले हम उसको दवा दिलवा के लाए थे, फिर हम गए थे मेरी दवा लेने के लिए। तो ये आप बताइएगा कौन सी जगह है। अगर आप आगरा से हैं तो आपको पता होगा ये कौन सी जगह है। हस्बैंड जी गाड़ी चला रहे हैं, मैं और मेरी बेटी पीछे बैठे हुए थे। और मतलब मैं यार क्या बताऊँ, मतलब मैं सोच ही नहीं पा रही इस चीज़ को कि यार मतलब क्या है आजकल। हम ना कुछ बाहर का खाते हैं, ठीक है, प्रॉपर अपना हेल्दी डाइट लेते हैं। और ठंडा पानी मैं बहुत ही कम पीती हूँ, अवॉइड करती हूँ। हम गर्म चीज़ें ही ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि मुझे वेट कम करना है मेरा। उसके बावजूद भी मेरे गले में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग कैसे हो गई। मैं ये सोच सोच के पागल हुई जा रही थी कि इतना कैसे हो सकता है। मैं मतलब मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं सोचे जा रही हूँ कि कैसे यार, कैसे ना मैंने कोई गलती करी। मैं बस यही देख रही थी कि मैंने गलती की कहाँ, ये जिसकी वजह से मेरे गले में इतनी दिक्कत हुई। मैं बेटी का भी यही सोच रही थी कि उसको मैं कहाँ गलती हो गई। फिर वही हस्बैंड जी ने बताया वायरल चल रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है। और उन्होंने सच में बहुत केयर की। मेरे हस्बैंड जी ने मुझसे उठा नहीं जा रहा था क्योंकि दर्द की वजह से इतना ज़्यादा बुखार था। और ये देखिए मेरी ना रास्ते में चप्पलें टूट गई थी यार, रास्ते में नहीं सॉरी, सीढ़ियों से उतरने में टूट गई थी, लेकिन तुरंत ही उन्होंने मुझे न्यू चप्पल पहना दी थी। और इस बीच में ना जब मेरी तबीयत ख़राब थी, इस जर्नी में मेरे हस्बैंड जी ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। सीरियसली इतना साथ शायद आज से पहले उन्होंने नहीं दिया होगा, लेकिन इस बार उन्होंने जो मुझे सपोर्ट किया ना, मैं बहुत, मेरे को रोना आ रहा था। किचन का काम भी उन्होंने किया। मैं ये सोच के इतनी इमोशनल हो गई थी कि यार मतलब उनको किचन का काम करना पड़ गया। मेरे से कुछ नहीं हो रहा था, कुछ भी, बहुत दर्द हो रहा था। हाथ पैर एकदम फूल गए, पैरों में कंपन होने लग गई थी। हॉस्पिटल पहुँचे हम, उसके बाद डॉक्टर साहब मिले नहीं, किया हमने उनका वेट, आधा घंटा हमने वेट किया था उनका। और आधा घंटा कुछ हमें दवा वगैरह लेने में लग गया था, आधा घंटा आने जाने में लग गया था। तो 1.5 घंटा इस तरह से हमें वहाँ लग गया। और ये मेरी बेटी, ये कहीं नहीं मानती, इसको बस मौका चाहिए खेलने का, खेलना खेलना खेलना। और ये इसकी न्यू फ्रॉक जो मैंने मंगवाई थी, और ये है मेरा कज़न ब्रदर। इसको लग रहा था कि मैं फ़ोटो ले रही हूँ, तो ये ना अपना पेट अंदर खींच के खड़ा हो गया। मैं बना रही थी ब्लॉग, फिर मैंने इसको बोला तो बोलता है मेरा ये क्लिप काट दियो। मैं तो नहीं काटने वाली। फिर हमने गोलगप्पे खाने के लिए, मेरा मन था कि गोलगप्पे खाती हूँ, मैंने खाए, लेकिन बिल्कुल भी मेरे मुंह से नहीं खाए जा रहे थे, कड़वे लग रहे थे और अंदर ही नहीं जा रहे थे गले की वजह से। एक गोलगप्पा खाया मैंने, बाकी इन्होंने खाए। तरबूज लिया बेटी के लिए क्योंकि उसका फेवरेट तरबूज है। उसके बाद अपने घर आए, ये रही हमारी गुड़िया रानी गुस्सा हो गई थी कि तरबूज अभी खिलाओ। फिर ऊपर ये मेरी दवाई है, फिर ऊपर आके ना इसने तरबूज खा लिया, और रात को ना इसकी भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। ये देखिए ये खा रही है। भाई जी सभी को राधे राधे। अपना ख्याल रखिएगा, मौसम ऐसा चल रहा है, बीमारियाँ लगी हुई हैं, सेफली रहिएगा।